evoking a sense of patriotism and unity. It is the day that marks the pride of our democracy and the adoption of our Constitution in 1950, making our country a sovereign democratic republic. I request our Chief Guest, Mr. Sufi Mohammad Yunus sir, for flag hoisting. दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। I request everyone to stand in attention and be ready for raising our hand for our national anthem and our national flag. जय भारत। Mohammad Yunus Sahab, President and founder of Godwill Organization. Sir, please grace the stage with your presence. Everyone, please give a big round of applause for our chief guest. I request our President, Mr. Rafat sir, आप खिदमत करते चले आ रहे हैं। 1995 to 1996 के दौरान उन्होंने टोलीचौकी हकीमपेट में बाल ज्योति स्कूल का ख्याल पेश किया, जहां उस वक्त तकरीबन 1800 बच्चों को मुफ्त तालीम दी गई। इसके बाद उन्होंने गॉडविल ऑर्गेनाइजेशन वोकेशनल इंस्टीट्यूशन कायम किया, जिसके ज़रिए अपनी ज़िंदगी में लगभग 3000 बच्चों को फ्री एजुकेशन फराहम की। घरेलू मसाइल को समझते हुए साल 2000 में एक किताब भी शाये की, जिसका मकसद घरों के झगड़े और समाजी मुश्किलात को ख़त्म करना था। सूफी मोहम्मद यूनुस साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी इल्म सिखाने और सिखाने के फ़रोग़ के लिए वक्फ़ कर दी, सीखने और सिखाने के लिए फ़रोग़ कर दी। हर दौर में वो घरेलू मसाइल, इंसानियत और इत्तेहाद का पैगाम लेकर सामने आते रहे। दिलों में बसी नफ़रत को ख़त्म करने, मोहब्बत और भाईचारे को बढ़ाने के लिए वो हमेशा शाना बशाना खड़े रहते हैं और समाज को एक बेहतर रास्ता दिखाते हैं। Sir, I really want to thank you for your service for the society. Everyone, please give him a big round of applause. He is providing the people who can't able to afford. Thank you so much for your service, sir. Thank you so much, sir.
It means a lot to us and to our principal ma'am also. She really helps us in every way, whether it is education, whether it helping, everything. Ma'am will always be there on the front. Thank you so much, ma'am. Khalil sir, to come onto the stage for welcoming. Please, students, give him a big round of applause. Khalil sir is Mr. Universe. He has won the award of Mr. Universe in fitness. खलील सर ने अपनी मेहनत और लगन से हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। मिस्टर यूनिवर्स का प्रेस्टिजियस टाइटल हासिल करके उन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड लाया। क्लास फॉर हिम स्टूडेंट्स। आज के दौर में जब कई नौजवान फिटनेस से दूर होते जा रहे हैं, ऐसे वक्त में मिस्टर खलील ने एक बेहतरीन मिसाल कायम की है कि बिना मेहनत के कामयाबी मुमकिन नहीं। आज अगर हम मेहनत करें तो मुस्तकबिल ज़रूर रोशन और आसान होता है। फिटनेस की दुनिया में इन्होंने सिर्फ मिस्टर यूनिवर्स ही नहीं बल्कि मिस्टर तेलंगाना जैसे कई अहम टाइटल्स भी अपने नाम किए हैं। ये सिर्फ एक सफ़र कामयाबी नहीं बल्कि नौजवान नस्ल के लिए एक पैगाम है। आज भी मिस्टर खलील सर लगातार फिटनेस को प्रमोट कर रहे हैं और लोगों को सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ रहनुमाई दे रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर डिवोशन सर। All the students, please clap for sir. Thank you so much, sir. You can take your seat. Now, I request our third chief guest, Mohammad Farooq Ehsaas Sahab. Sir, please come onto the stage. मोहम्मद फारूक एहसास साहब शायरी की दुनिया और तालीम के मैदान में अपना एक अहम और बावखार किरदार अदा करते आ रहे हैं। उनका फोकस हमेशा तालीम, तरबियत और सोच को बेहतर बनाने पर रहा है। इसी सोच के तहत उन्होंने कई बेमिसाल कलाम, नज़में, गज़लें और शायरी तख्लीक़ की, जो ख़ासकर नौजवान नस्ल के लिए रहनुमाई और नसीहत का पैगाम लिए होती हैं। फारूक एहसास साहब के अल्फाज सिर्फ एहसास ही पैदा नहीं करते बल्कि इल्म, शूर और ज़िम्मेदारी का जज्बा भी बेदार करते हैं। उर्दू ज़ुबान की शायरी में वो एक मकबूल और मोतबर नाम हैं जिन्होंने अपनी कलम के ज़रिए समझ और तालीम के फ़रोग़ के लिए काबिल क़द्र खिदमत अंजाम दी है। एवरीवन प्लीज़ क्लैप फॉर फारूक एहसास सर। प्रिंसिपल मैम खलील सर also has got something for her. Thank you so much, sir. Once again, the thinking of you. Wow. Give a big round of applause, everyone. हेलो। जो हमारे हैदराबाद में गवर्नमेंट मॉडल्स स्कूल्स आए हैं, तब से हम ये चीज़ को देख रहे हैं। माशाअल्लाह, ये लोगों का मैनेजमेंट, इन लोगों की तालीम, इन लोगों की तरबियत बहुत अच्छी है। और ख़ासकर जहाँ मैं ठहरा हूँ अभी स्कूल में, ये गुड्डी बलकापुर का ब्रांच है और यहाँ के हमारे जो प्रिंसिपल मैडम हैं और यहाँ का जो मैनेजमेंट है, जो टीचर्स हैं यहाँ के, मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छी कोशिश, मेहनत ये लोग कर रहे हैं। ये देखकर जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। मैं सारे स्टाफ का शुक्रिया अदा करूँगा। आप लोगों ने यहाँ मुझे इज़्ज़त दी, यहाँ बुलाया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। और एक बात जो है मैं बताना चाहूँगा, बच्चों के लिए इल्म एक रोशनी है। जिन बच्चों के पास इल्म नहीं है, बिल्कुल ऐसा है जिसके पास आँख नहीं है, नाबीना है। जो इंसानों के पास आँख नहीं होती, जो नाबीना होते, वो कुछ भी नहीं देख सकते। उसी तरह से
जिसके पास इल्म नहीं होता, जिसके पास तालीम नहीं होती, वो दुनिया को नहीं देख सकते। हर बच्चे को कोशिश करना है इल्म हासिल करने की, सीखने की, सिखाने की। सीखना भी है, सिखाना भी है। और ये जो सीखने सिखाने की जो उम्र है उसकी कोई लिमिट नहीं है। जब तक इंसान दुनिया में जिंदा है सीखते रहना है, सिखाते रहना है। और कभी मायूस नहीं होना है। मुश्किलात आती हैं लेकिन मायूस नहीं होना है, अपनी कोशिश लगातार करते रहना है। आज हम कामयाब नहीं हो सके तो कल ज़रूर हम कामयाब होते हैं। इस उम्मीद से, इस जोश के साथ हमको कोशिश करते रहना है। हारने वाला कंपटीशन जब होता है कहीं किसी चीज़ का, तो एक आदमी हारता है, एक आदमी जीतता है। हार नहीं मानना है, हार नहीं मानना है। हेलो, जो हार मान लेता है हार उसकी होती है। जो हार मान लेता है हार उसकी होती है। हार उसकी नहीं होती जो हार नहीं मानता। कोशिश करते रहना है। आज हम कामयाब नहीं हो सके, आज हम कंपटीशन में फर्स्ट नहीं आ सके, कोई मुश्किल नहीं है। हम अगली बार कंपटीशन में हिस्सा लेंगे और फिर हम फर्स्ट आने की कोशिश करेंगे। और एक टाइम आता है हम फर्स्ट आते हैं। जरूरी नहीं है कि इसी वक्त में सारे फर्स्ट आ जाएं, कोई थोड़ा पहले, कोई थोड़ा बाद में। तो कभी भी नर्वस नहीं होना है, मायूस नहीं होना है। अपनी पूरी मेहनत, अपनी पूरी जुस्तजू के साथ तालीम हासिल करना है। और जो भी लैंग्वेज में आप पढ़ेंगे, चाहे इंग्लिश या फिर तेलुगु या उर्दू या फिर जो भी आप लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, उसका जो सेंटेंस है, उसका जो मजमून है, उसके जो अल्फाज हैं, उसको समझने की कोशिश करो। वो अगर समझ में आया तो आप बहुत जल्दी कामयाब हो जाते हैं। उसको समझने की कोशिश करना, यही इल्म सीखना है। अल्फाजों को समझना ही इल्म सीखना है। वो अल्फाजों में ही सब कुछ छुपा हुआ है। जो अल्फाज, जो सेंटेंस बताए जाते हैं, उन्हीं में सब कुछ छुपा है। वो अगर हम समझ रहे तो फिर हमको सब समझ में आता, और जब सब समझ में आता है तो हम वो काम को बहुत अच्छे अंदाज में अदा कर सकते हैं। और एक बात और बताना चाहता हूं मैं, हमारे जो टीचर्स हैं, ये इनके लिए टीचर्स का जो एक कैरेक्टर है, जो किरदार है, ये अगर मैं हिंदी में बोलूं तो अवतारों का है, और अगर मैं उर्दू में बोलूं तो नबियों का है। ये दोनों एक ही सेंटेंस है, नबियां बोले या फिर अवतार बोले। ये लोग जो दुनिया में आए थे एजुकेशन देने के लिए ही आए थे। हम लोग जो है, ये जो दुनिया की जो नॉलेज है, इसमें हम अपना जीवन कैसा गुजारना, हम इंसानों को इसका आइडिया नहीं था। तो भगवान जो है अपने अवतारों को भेज के
हमको इस धरती, इस ज़मीन के मालूमात करवाया। हम अपना बेहतर सुखी जीवन कैसा गुजारना, ये हमको उनके ज़रिए सिखाया। तो ये जो कैरेक्टर है, ये जो काम है जो टीचर्स कर रहे हैं, यकीनन ये उन लोगों का काम है, ये वो लोगों का काम है और अंबिया का, नबियों का जो काम जो है आज हमारे सामने हमारे टीचर्स कर रहे हैं। और अगर टीचर्स अगर पैसे बनाने के लिए अगर ये काम कर रहे हैं तो मेरा मशवरा है ये काम नहीं करना चाहिए। अगर कोई पैसों के लिए कर रहे हैं तो पैसा ज़रूरत है, लेकिन जिसको हेरिस बोलते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पैसे होना हमारे को, वो नज़रिया को रखने वाले हैं तो उनको ये काम में नहीं, उनको कोई तिजारत में कोई कारोबार बिजनेस में जाना चाहिए। क्योंकि ये जो सीखने सिखाने का ये जो रास्ता है, यहाँ पे दिल से पूरी अपनी मोहब्बत से हमको जो है अपने मुल्क के, अपने बच्चों को जो है तैयार करना है। ये हमारे हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है, ये हिंदुस्तान का जो हमारा मुस्तकबिल है, ये आप लोगों के हाथ में है। मामूली बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान का मुस्तकबिल किसके हाथ में है? तो टीचर्स के हाथ में है। तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बात को गौर किए होंगे और आप लोग जो है अपना किरदार अच्छा ही निभा रहे हैं। पहले से भी अच्छा ही आप लोगों का किरदार है, लेकिन अभी जो मेरे मालूमात में कुछ था जो मैं अपनी तरफ से रखना चाहता था, सो रखा मैं। आप लोगों का जो है बहुत बहुत शुक्रिया। नेशन, थैंक यू सर। अस्सलामुअलैकुम, मैं खलील हूँ, इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर, जो कि रिसेंटली दुबई में जाके मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, जो एक फिटनेस के रिलेटेड। तो मेरा एक ही गोल है कि मैं एक जिम भी ओपन करा हूँ आसिफ नगर जिले पे खलील फिटनेस से। तो वहाँ पर मेरे कहने पूरे स्टूडेंट्स भी आते हैं जो कि 16-18 ईयर्स के बच्चे हैं। तो वहाँ पे जितने भी बच्चे आते हैं उन लोग को मैं एक मुकाम पे पहुँचाने के लिए कंपटीशन भी कराया हूँ 18 जनवरी। अब और एक कंपटीशन है जो एक 31 को है, जो नेशनल लेवल पे 8 साल के बच्चों से लेकर 60 ईयर तक है। तो यहाँ के बच्चों का मैंने आप भी देखा रिसेंटली की स्ट्रेंथ माशाल्लाह ज़बरदस्त है। तो मैडम से कहूँगा कि मैं ये कि जो छोटे बच्चे हैं उन लोग को नेशनल लेवल के सिलेक्शन के लिए यहाँ के बच्चों को भिजा सकते हैं। तो देखिए, मैं इनका जो है पोस्टर मैं सादिक भाई को सेंड कर चुका हूँ। तो मेरा एक ही गोल है कि बच्चे जितने भी है, जो आजकल के जो नौजवान हैं, जो नाइट में रात भर जो जग रहे हैं और दिन भर जो सो रहे, वो लोग का जो खाना पीना जो भी है वो बाहर करते हैं, वो चीज़ को छोड़ना और फिटनेस में आना मेरा एक ही गोल है। वही हिसाब से मैं इन लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ। थैंक यू। Happily, we are having one more person to join today. This personality's name is Mr. Adnan. He is Mr. Telangana for about 25 times. I want to welcome him on stage. Everyone please clap for him. These prizes, these awards, getting Mr. Telangana position for 25 times is not a big deal, students. Their hard work, the fitness they are maintaining and the strength they are giving to the society is very nice. Thank you so much, sir, for joining us. Everyone in silence. Everyone. ये मेरा स्टूडेंट है जो
तो 25 टाइम्स मिस्टर तेलंगाना पार्टी है और एक्चुअली भी 19 ईयर्स की है, ज़्यादा नहीं है इनकी, 19 ईयर्स है। बस उनका परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। Everyone, this, you also want to become like sir? Then what you all have to do? You have to be very active in sports, okay? Doing hard work. Not on your age, but when you are coming to like 18 years, 19 years, you must take care of your fitness. A good lifestyle, hard work and maintaining fitness will help us a lot. Thank you so much, sir, for inspiring our students. आप लोग भी अगर अपनी सेहत का ख्याल रखें तो ऐसे बॉडी बिल्डर बन सकते। ये सिर्फ 6 महीने की मेहनत से ये नतीजा आया है और इसके जो उस्ताद हैं, इनके जो मास्टर है, इन्हों एक जिम चला रहे हैं। अगर आसपास के बच्चे हैं या आपके घर में कोई फैमिली के लोग हैं, अगर वो बॉडी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो इनसे मिलिए। आप देखिए 6 महीने में क्या नतीजा आया। शुक्रिया।